हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, आज हम सीखेंगे कक्षा 8 गणित परिमेय संख्याएं, जिसमें परिमेय संख्याओं के इंट्रोडक्शन की क्लास का कंप्लीट वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं, जिसमें सारे गुणधर्म को बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर आइए प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्नावली 1.1। तो प्रश्नावली में देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। मतलब भैया जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें कौन कौन से गुणधर्म उपयोग किए गए हैं उसको हमें इसमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, -4/5 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -4/5 बराबर -4/5। मतलब भैया इस क्वेश्चन में -4/5 को 1 से गुणा किया गया है, फिर दूसरे स्टेप में 1 से -4/5 को गुणा किया गया है, बराबर -4/5 है। तो इसमें है गुणा का तत्समक गुणधर्म। कैसे? गुणा का तत्समक गुणधर्म हमारा कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या को किसी ऐसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए जिससे उसका गुणनफल वह संख्या स्वयं प्राप्त हो। तो ये होता है हमारा गुणा का तत्समक गुणधर्म। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा कर दें तो उसका गुणनफल वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पे 1 हमारा क्या हो गया, तो सर 1 हमारा यहाँ पे गुणा का तत्समक हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 1 है हमारा गुणा का तत्समक गुणधर्म। तो पहले क्वेश्चन में हमारा कौन सा गुणधर्म है, तो सर गुणा का तत्समक गुणधर्म है। क्या है भैया? गुणा का तत्समक गुणधर्म। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, -13/7 गुणे -2/7 बराबर -2/7 गुणे -13/17। अब भैया इसमें क्या है, अब देखो इसमें दोनों स्टेप में सेम परिमेय संख्या है, लेकिन पहले स्टेप में क्या है, पहले -13/7 है, फिर गुणे -2/7। अब दूसरे स्टेप में इसमें पहले -2/7 कर दिया गया है और बाद में -13/7 कर दिया गया है। मतलब भैया इसमें परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दिया जा रहा है ना। देखो इसमें -13/7 पहले कर दिया गया है और इसमें -2/7 पहले कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है, इसमें क्रम विनिमेयता है। इसमें कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता है। कैसे? क्योंकि इसमें दोनों परिमेय संख्याओं का आपस में क्रम बदल दिया जा रहा है, तो इसमें क्रम विनिमेयता है। कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता है ना। अब आओ तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा -19/29 गुणे 29/-19 बराबर 1। अब इसमें कौन सा गुणधर्म है, तो भैया इसमें हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम। सर गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, तो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को चैप्टर के इंट्रोडक्शन की क्लास में पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बताया जा रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम हमारा होता है कि किसी भी परिमेय संख्या को किसी ऐसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाए जिससे उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो, तो क्या होता है, वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, -19/29। अब इसको गुणा किया गया है 29/-19 से, तो हमें 1 प्राप्त हो रहा है, उसका गुणनफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पे क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -19/29 का 29/-19 गुणात्मक प्रतिलोम है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है, इसमें सहचर्यता है। कैसे? तो सहचर्यता में होता क्या है,
सहचरता में 3 परिमेय संख्याएं होती हैं। अब भैया इसमें भी 3 परिमेय संख्याएं हैं। 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3, फिर क्या है 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3। अब सहचरता में क्या होता है, सबसे पहले प्रथम परिमेय संख्या को छोड़कर दूसरी और तीसरी को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है। दूसरे स्टेप में पहली और दूसरी को एक ब्रैकेट में बंद कर लिया जाता है और तीसरी को बाहर कर दिया जाता है। ऐसा किस गुणधर्म में होता है भैया, तो सर ऐसा सहचरता में होता है। तो इसमें कौन सा गुणधर्म है, सहचरता है। इसमें सहचरता है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भैया कह रहा है 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव होता है। मतलब भैया 2 परिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है। तो ये हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ऐसा समवृत्त प्रगुण में बताया गया है। तो क्या होगा, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।